झूठा सुसमाचार। आज बहुत सारे समाचार पाए जाते हैं और बहुत सारे समाचार को हम लोग सुनते हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन उसमें से सही समाचार क्या है या सत्य क्या है, कई बार हम उसको आकलन करने में या उसको क्लियर करने में चूक जाते हैं। और उसी प्रकार से आज हम झूठा सुसमाचार के बारे में देखेंगे। तो आज सुसमाचार की कई झूठी प्रचार की व्याख्याएं की जाती हैं और नया नियम के समय में भी ऐसा ही था। और यदि आप सच्चे सुसमाचार को जानते हैं तो आप झूठे सुसमाचार को आसानी से पहचान जाएंगे। और दुर्भाग्यवश बहुत से लोग जब पहली बार सुसमाचार को सुनते हैं तो जो वह सत्य समझते हैं उसके प्रति उत्तर देते हैं, जबकि यथार्थ में नहीं। एक व्यक्ति झूठे सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता है। यह केवल सत्य ही है जो आपको पाप से स्वतंत्र करेगा। और इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 31 और 32 पद में इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। जब हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे तब। यदि हम प्रभु के वचन में बने नहीं हैं तो हम सत्य को ना तो पहचान पाएंगे और ना ही जान पाएंगे। इसी के साथ फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 15 से 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, 15 से 18 पद, कुछ तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, परंतु कुछ सद्भाव से। तो कई एक लोग ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते हैं, जो आज कई एक जगहों में आपको और हमें दिखाई देता है। और फिर लिखा है, वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया हूँ। और तब इसके बाद में अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं परंतु अपनी स्वार्थमय अभिलाषा से यह सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बंदी गृह में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न हो। कई बार क्लेश को उत्पन्न करने के लिए हम मसीह का प्रचार करते हैं। जो लोग बंदी गृह में हैं उनको और दुख पहुंचाने के लिए। तो पौलुस कहते हैं, तो क्या हुआ? केवल यह कि चाहे कपट से चाहे सच्चाई से मसीह का प्रचार सब प्रकार से होता है। इस कारण मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। आज जिस प्रकार से चारों तरफ मसीह के नाम का विरोध किया जाता है, ईर्ष्या किया जाता है, याद रखिए कि आप भी एक सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे इस बात से। तो झूठा सुसमाचार बहुधा समान मूल और भ्रांतियों पर ही केंद्रित है। और झूठा सुसमाचार पवित्र शास्त्र के साथ मेल नहीं खाता है। जो झूठा सुसमाचार है वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है, जिसकी परिभाषा है, कोई भी सुसमाचार जो बाइबल की स्पष्ट शिक्षाओं से अलग है या उस पर आधारित नहीं है, वह झूठा सुसमाचार है। क्या है? कोई भी सुसमाचार जो पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है या उस पर आधारित नहीं है, वह झूठा है। गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 6 से 10 पद। गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय
और उसका 6 से 10 पद बाइबल कहती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। यीशु मसीह हमें और आपको बुलाया है। कई बार हम यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा त्याग देते हैं, उसके कामों को भी भूल जाते हैं। फिर प्रभु का वचन कहता है वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तब 8 पद में लिखा है, परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। पौलुस कहता है कि गलातियों की कलीसिया को लिखते हुए कि अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तुम्हें तो वो व्यक्ति भी श्रापित है। तब 9 पद में लिखा है, और जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर से कहता हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है यदि उसके अलावा या उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह शापित हो। क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। हमें परमेश्वर के ही वचन को सुनाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 3 और 4 पद, यहाँ पे इस प्रकार से पवित्र शास्त्र कहता है कि मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हव्वा को अपनी धूर्तता के द्वारा धोखा दिया था वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाए, कहीं भटक न जाए। कुरिन्थियों की मंडली को लिखते हुए पौलुस लिखते हैं कि जो मैंने तुम्हें सुसमाचार दिया था, ये मसीह के बारे में बताया था, ऐसा ना हो कि कोई जिस प्रकार से हव्वा को सांप ने अपनी चालाकी से, अपनी धोखेधारी से, अपनी धूर्तता के द्वारा उसको बहकाया था और उसी प्रकार से तुम भी बहक ना जाओ, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाए। तब 4 पद में लिखा है, क्योंकि यदि कोई आकर किसी अन्य यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या तुम्हें कोई और आत्मा मिले जो पहले नहीं मिली थी, या कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने ग्रहण नहीं किया था, तो तुम उसकी बात सरलता से मान लेते हो। तो आज कई बार परमेश्वर के बारे में जानने के बाद भी हम भटक जाते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गलत समाचार से आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो झूठा सुसमाचार की ओर हमें अग्रसित करती हैं। आज हम देखेंगे 7 प्रकार के झूठे सुसमाचार। 7 प्रकार का झूठा सुसमाचार। यहाँ पर कई सामान्य प्रकार के झूठे सुसमाचार हैं और इसलिए उनमें से हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। और पहला चीज़ है कामों के द्वारा उद्धार। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे काम अच्छे नहीं हैं। मान लीजिए आपने 100 काम किया, उसमें से आपने 70 काम अच्छा किया और 30 काम अच्छे नहीं किए, तो आप कैसे उद्धार पाएंगे? तो उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे काम करके हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ,
मसीह को जानने के बाद, यीशु को जानने के बाद भी हमें अच्छे काम करना है। लेकिन जो आज संसार में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे केवल ये जानते हैं कि हमको क्या करना है, अच्छा काम करना है, हमको मोक्ष मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि हम अच्छा काम करके हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये झूठा कथन है। आप भले कामों के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। बाइबल कहती है नहीं, धार्मिकता कभी भी भले कामों के द्वारा नहीं मिलती है। परमेश्वर आपके भले कामों को बुरे कामों से नहीं तौलता है कि यह देखे कि कौन अधिक है। परमेश्वर हमारे काम के अनुसार हमें उद्धार देने के लिए कार्य नहीं तुलना नहीं करता है। उसके लिए हम इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है यहाँ पे कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा। किस पर विश्वास करने के द्वारा? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर के ऊपर क्या विश्वास करेंगे? यीशु मसीह आया, कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में गया, फिर वापस आएगा हम सबको ले जाने के लिए। तो ये यीशु मसीह के ऊपर जो हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के कारण इस धरती पर आया और हमारे पाप के कारण वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि यीशु हमारे बदले में वो क्रूस पर दंडित हुआ, क्रूस पर उसको चढ़ाया गया और यीशु मसीह हम सब के लिए मर गया, पूरे संसार के लोगों के लिए मर गया यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। याद रखिए, परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, उस पर जो विश्वास करेगा, जगत के लिए दे दिया, केवल एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? हम सब के लिए वो मारा गया। तब 17 पद में लिखा है, वहीं पे बात खत्म नहीं होती है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो। अब जगत में हम और आप पाए जाते हैं, चाहे हम भारत देश में हो, चाहे हम चाइना में हो, चाहे हम श्रीलंका में हो, चाहे हम अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी हो। तो ये सारे लोगों को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह तुम्हारा क्यों मर गया? इसीलिए मर गया, प्रेम करने के कारण। वो आपसे प्रेम करता है जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है और अपने बेटे को प्राप्त करने के लिए वो अपनी जान तक भी बाजी में लगा देता है। उसी प्रकार से जो परमेश्वर है पूरी दुनिया से प्रेम करने वाला है, सबसे प्रेम करने वाला है। और परमेश्वर किसी का एकलौता नहीं हो सकता है, परमेश्वर सबका है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं मैं जगत से प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। तो लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, इसलिए यीशु मसीह मरा क्रूस पर, हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। तो इफिसियों की किताब 2 उसका 8-9 में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और फिर लिखा है यह कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे। यह काम के द्वारा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा है, परमेश्वर के काम के द्वारा है। तो हम अपने कामों के द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसी के आधार पर रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय
और उसका 1, 2 और 3 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। कहता है, तो हम इब्राहिम के विषय में क्या कहें? जो शरीर के अनुसार हमारा पूर्वज है, उसे क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे गर्व करने का कुछ कारण होता। क्या, कैसे? अगर अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा इब्राहिम धर्मी ठहराए जाते तो उसे गर्व होता, क्योंकि उसने अच्छे काम किए। और उसके बाद में लिखा है, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर के ऊपर क्या किया? उसने विश्वास किया और विश्वास करके वो उसके पीछे चल दिया और यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। परमेश्वर ने उसके लिए इस काम को, धार्मिकता को गिना। इसलिए प्रियो, हम जब विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ में चलते हैं और अपने काम को भी करते हैं तो हमारा जो परमेश्वर है हमें धर्मी ठहराता है, हमारे काम के आधार पर नहीं, हमारे विश्वास के आधार पर। तो विश्वास करने के द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है परमेश्वर के द्वारा। दूसरी बात है व्यक्तिगत धार्मिकता द्वारा उद्धार। व्यक्तिगत धार्मिकता द्वारा उद्धार मतलब हम धर्मी बन जाएं, बहुत अच्छा पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा दें, उसके द्वारा क्या होगा? हमारा उद्धार हो जाएगा। बाइबल कहती नहीं नहीं, इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा। उद्धार कैसे मिल रहा है? अभी हमने पढ़ा था, अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, उसकी कृपा से हमें उद्धार मिलता है। तो ये झूठा कथन है। अच्छे बनने के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं अच्छा बनिए आपको उद्धार मिल जाएगा। नहीं, अच्छा तो बनना है, लेकिन अच्छा बनने से केवल आपको उद्धार नहीं मिलेगा जब तक आप यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे। बाइबल कहती है कि हम उसको अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। किसके लिए? पाप के कारण। किसके पाप के कारण? मेरे और आपके, दुनिया के लोगों के पाप के कारण यीशु मसीह को मारा गया। तो ये झूठा कथन है। तो उत्तर है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की तुलना में कोई वास्तविक धर्मी नहीं है, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। तो हम और आप धार्मिक नहीं बन सकते, धर्मी नहीं बन सकते हैं। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 20 पद, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। शास्त्रियों और फरीसियों, दो लोगों से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह तुलना करते हैं, हमारा और आपका। शास्त्री और फरीसी लोग क्या करते थे? अच्छा ज्ञान रखते थे परमेश्वर के वचन के बारे में, पवित्र शास्त्र के बारे में। साथ ही ये लोग क्या करते थे? दान देते थे, सौंफ का भी दान देते थे, जीरे का भी दान देते थे। तो लेकिन इनके जो काम थे वो सही नहीं थे। तो इसलिए धार्मिकता दिखाने के लिए अगर हम धार्मिकता का काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं दिखाने के लिए, तो आप ये भ्रम में ना रहिए कि आप धार्मिक बनने के द्वारा क्या होंगे? उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं हो सकता है। आपको उद्धार चाहिए तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। और इसके साथ में हम आपके लिए पढ़ेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 10 और 11 पद। यहाँ पे लिखा है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल कहती है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। फिर कहता है कोई समझदार नहीं और कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता हो। तो कोई भी व्यक्ति क्या है? धर्मी नहीं है। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है,
कोई भी धर्मी नहीं है। बाइबल कह रही है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया है। और पाप का जो परिणाम है हम सब लोग जानते हैं, वो मृत्यु होती है। पाप का परिणाम मृत्यु है, मरना है। लेकिन यीशु मसीह हमें मृत्यु से बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान क्यों हुआ? हमें हमारे पाप से छुड़ाने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ। 20 पद में लिखा है कि क्योंकि उसकी दृष्टि में, किसकी? परमेश्वर की दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। अगर व्यवस्था नहीं होता, नियम नहीं होता, तो आप कुछ भी करते रहिए, आपको गलत क्या है सही क्या है आपको मालूम नहीं होता। लेकिन पाप करने के कारण, व्यवस्था के कारण क्या होता है, हमें ये मालूम होता है कि हम पाप कर रहे हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में होकर अपने प्रभु की महिमा करनी है। और इसलिए यशायाह की किताब में भी लिखा है 64 अध्याय उसका 6 पद में, यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय और उसका 6 पद कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारे जो काम हैं वो किस प्रकार के हैं। यहाँ पे लिखा है 64 उसका 6 पद, क्योंकि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा ले जाते हैं। तो यहाँ के पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे जो धर्म के काम क्या हैं, मैले चिथड़े के समान है। मैला चिथड़ा क्या करते हैं हम लोग? घर में रखते हैं? नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में हमारा जो काम है वो मैले चिथड़े के समान है। हम अच्छा काम करके केवल परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते। हम परमेश्वर के पास में यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। यीशु मसीह एक रास्ता है परमेश्वर के पास में ले जाने के लिए हमें और आपको। तो यीशु बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का दृष्टि में हमारे काम जो है मैले चिथड़े के समान है, धार्मिकता के काम। इसलिए हम अच्छा काम करके केवल परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते। तीसरी बात है व्यवस्था या नैतिक नियमों को मानने के द्वारा उद्धार। व्यवस्था या नैतिक नियमों को मानने के द्वारा उद्धार, तो ये झूठा कथन है। लोग कहते हैं कि आप अच्छा व्यवस्था को मानिए और अच्छा व्यवहार जिए, उसके द्वारा आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये झूठा कथन है। व्यवस्था को मानने के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं जो आपको धर्मी बनाएगा, ये लोगों का तर्क है। लेकिन ये क्या है? गलत है। आप व्यवस्था को केवल मान करके नहीं, और कोई भी व्यक्ति पूरी व्यवस्था को नहीं मान सकता। एक गलत किया, एक व्यवस्था को तोड़ा तो सारी व्यवस्था फेल हो गई। इसलिए कोई भी व्यक्ति सारी व्यवस्था को नहीं मान सकता है। इसलिए हम उद्धार को व्यवस्था का पालन करने के द्वारा या नैतिक नियम को अच्छा व्यवहारिक जीवन जीने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसलिए फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 4 से 9 पद, मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल जाति के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था पालन की दृष्टि से फरीसी हूँ, उत्साह की दृष्टि से मैं कलीसिया का सताने वाला हूँ और व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार निर्दोष था।
परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। पौलुस क्या करता है? एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन ये सब चीज़ों को क्या करता है? कूड़ा समझता है। और व्यवस्था की के अनुसार उसने सारी व्यवस्था को पूरा भी किया था। और मैं मसीह के में पाया जाऊं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। अभी याद रखिए, पौलुस कह रहा है विश्वास करने से हमें जो मिलती है उसके द्वारा हम धार्मिक हो सकते हैं, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर में प्राप्त होती है, परमेश्वर से प्राप्त होती है। तो विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता मिलती है, उसमें हम प्रभु को जान सकते हैं और प्रभु के साथ में चल सकते हैं और अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं। गलातियों की किताब उसका तीसरा अध्याय में लिखा है, अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ प्रदर्शित किया गया है। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि तुम आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया है? और फिर कह रहा है पौलुस, सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से या कामों से पाया है या परमेश्वर के वचन को सुनने से पाया है। फिर कहता है, क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे? और इसके आगे लिखा है कि क्या तुमने इतने कष्ट व्यर्थ ही उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है? वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए, या इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? और ये गलातियों की कलीसिया के विश्वासियों को ये पौलुस डांट लगाता है, और इस प्रकार से डांट लगाता है कि तुम निर्बुद्धि लोग हो। किसने तुम्हें मसीह के ऊपर विश्वास करने से मोह लिया? किसने तुम्हें मसीह के ऊपर विश्वास करने से हटा लिया? किसने तुम्हें वहाँ से हटाया? तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें विश्वास करके उसके साथ में हमें चलने की आवश्यकता है। और जब हम उसके अनुसार चलेंगे तभी हम अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की बड़ाई करने पाएंगे और उसका साथ हमारे साथ होगा। रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 7 से 12 पद में लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। इसके विपरीत व्यवस्था के बिना मैं पाप को ना जान पाता, क्योंकि यदि व्यवस्था ना कहती लालच मत करना, अभी व्यवस्था की बात हो रही थी, तो व्यवस्था अगर नहीं कहता कि लालच मत करना, तो मैं लालच के विषय में ना जान पाता। परंतु पाप ने इस आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न कर दिया। क्या किया? व्यवस्था के इस नियम के द्वारा पाप ने आज्ञा को पा करके, इस आज्ञा के द्वारा अवसर पा करके हमारे अंदर और आपके अंदर, सभी के अंदर क्या किया? उसने हर प्रकार का लालच को उत्पन्न कर दिया है। क्योंकि व्यवस्था के बिना पाप मृतक है। अगर व्यवस्था नहीं है, नियम नहीं है, तो क्या है? नियम सब चीज़ बेकार है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, रोड पर क्या करना है हमें? कई बार हम लोग बाएं भी चलते हैं, कई बार हम लोग दाहिने भी चलते हैं, कई बार हम लोग बीच में चलते हैं, कई बार हम लोग बीच में से सड़क को पार करते हैं। लेकिन कैसे पार करते हैं? हम उसको देखते हैं। लेकिन चौराहे पर अगर आप पार करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ा है और वो या सिग्नल हो गया है, रेड सिग्नल हो गया और आप उस रास्ते से पार कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया। यही तो पाप है, यही तो गलती है। तो गलती, हर एक छोटी या बड़ी गलती क्या है? पाप का संज्ञा देती है।
पाप का बोध कराती है। तो इसलिए व्यवस्था हमें क्या करता है, व्यवस्था के बिना पाप मृतक है। मैं स्वयं पहले व्यवस्था के बिना जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जीवित हो गया और मैं मर गया, और यह आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण बन गई, क्योंकि पाप ने आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। आज्ञा, व्यवस्था, क्या किया उसने? हमें और आपको मार डाला। हम और आप मरने वाले नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इस धरती पर रहने के लिए हमें नियम दिया। आज हम उस नियम का फॉलो नहीं करते हैं, और नियम का फॉलो ना करने के कारण हम क्या हैं, मृतक हो जाते हैं। आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। तो हर एक पापी व्यक्ति अपने पाप से जब तक छुटकारा को नहीं प्राप्त करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें तत्पर रहने की आवश्यकता है, और हमें उसमें चलते रहने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र एक जगह और कहता है, याकूब की किताब उसका 2 अध्याय 8 से लेकर के 11 पद, यहाँ पे लिखा है, फिर भी पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि तुम उस राजकीय व्यवस्था को जो तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख पूरा करते हो तो ठीक ही करते हो, परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। अभी यहाँ पर भी हम लोग क्या है, व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर भी हम चूक जाते हैं, और अपने पड़ोसी से भी हम लोग क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो पूरा करते हो तो ठीक करते हो, अगर नहीं करते हो तो हम क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी लागू है, कई बार मैं भी इस बात में चूक जाता हूँ। तो कहता है कि और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपने सारी व्यवस्था का पालन किया है लेकिन एक बात में यदि आप चूक जाते हैं तो सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है, सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। इसलिए जिसने ये कहा कि व्यभिचार न करना, उसी ने कहा कि हत्या भी नहीं करना। तो कई बार हम इस प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में अंजाम देते हैं। तो बाइबल कहती है कि हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहता है, बाइबल कहती है नहीं, परमेश्वर के अतिरिक्त व्यवस्था को पूरी रीति से मानना असंभव है। यदि आप व्यवस्था के एक भाग को तोड़ते हैं तो सारी व्यवस्था को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं या भंग कर देते हैं। व्यवस्था उद्धार पाने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन व्यवस्था छुटकारा पाए हुए लोगों को दिया गया है कि वह देखें कि जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए हमें। तो ये हमें और आपको करने की आवश्यकता है। चौथी बात, चौथा जो झूठा सुसमाचार है वो यह है, परिवार या वंशागत या परंपरा के द्वारा उद्धार। परिवार या आदिम वंशागत या परंपरा के द्वारा उद्धार। कई बार सोचते हैं कि हमारा परिवार मसीह है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारे परिवार में परंपराएं अच्छी हैं, इसलिए हम क्या होंगे, उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाइबल कहती है नहीं नहीं नहीं, इसके द्वारा आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये झूठा कथन है। यदि आप किसी विशेष परिवार, लोगों के समूह या धार्मिक परंपरा में जन्म लेते हैं तो आप उद्धार पा सकते हैं। ये लोगों का क्या है, विचार है। जैसा हम अपने चारों ओर इर्द गिर्द देखते भी हैं, इस प्रकार की मानसिकता के लोग भी पाए जाते हैं। तो बाइबल कहती नहीं नहीं, आप इसके द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो और यह कभी उद्धार का आधार नहीं रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उद्धार के लिए विश्वास करना ही होगा, और उसके लिए यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 31 से 37 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ विशेष बातों को बताया यहाँ पे। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था
कहने लगा, क्या कहने लगा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि हम यीशु के वचन में बने रहेंगे तो हम उसका शिष्य बन जाएंगे और यीशु हमारा गुरु बन जाएगा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज है। कौन लोग? यहूदी लोग उत्तर दे रहे हैं यीशु मसीह को। और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हर एक जो पाप करता है ना, वो पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता। अब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में नहीं रहेगा हमेशा। और फिर लेकिन लिखा है पुत्र सर्वदा रहता है। तो जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्या करने के लिए? हमें और आपको पुत्र बनाने के लिए, अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो हम इस प्रकार की घटना को अपने जीवन में करते हैं। और इसी के साथ साथ में गलातियों की किताब यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उसका 3 अध्याय और उसका 26 से 29 पद। गलातियों की किताब 3 अध्याय और 26 से 29 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी है, ना यूनानी, ना दास है, ना स्वतंत्र, ना पुरुष है, ना स्त्री है, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। यीशु में क्या है? हम एक हैं। कोई ना स्त्री ना पुरुष इस संसार में है, इस संसार में है, लेकिन आने वाले संसार में कोई पुरुष और स्त्री नहीं होगा, क्योंकि वहां पे शादी ब्याह नहीं होगी। और यदि तुम मसीह में हो तो इब्राहिम की संतान हो और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं, हम उसका मिरास के भागी हैं। तो इसलिए हम अपने परिवार के द्वारा या आदिम वंशानुगत के द्वारा या परंपरा के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं बात है धार्मिक प्रथा द्वारा उद्धार। कुछ लोग कहते हैं क्या? धार्मिक प्रथा के द्वारा आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक झूठा कथन है। आप किसी विशेष धर्म को अपनाने के द्वारा और उसकी प्रथा को पूरा करने के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप किसी धर्म को अपना लीजिए और उसका क्या कीजिए, उसके प्रथा को, उसकी रीति रिवाज को आप पूरा करें, उसके द्वारा क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। बाइबल में भी है, एक क्या करो, बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस प्रथा को पूरा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा उद्धार हो जाएगा। ना ना ना, तो उसके बपतिस्मा लेने से केवल आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप जब यीशु के साथ में चलेंगे तब आपका उद्धार होगा। तो बाइबल कहती है नहीं, धर्म और प्रथा बचा नहीं सकते, केवल परमेश्वर के साथ सही संबंध ही बचा सकता है। परमेश्वर के साथ सही संबंध ही हमें और आपको बचा सकता है, और कोई प्रथा, कोई भी नियम, कोई भी तरीका हमें और आपको बचा नहीं सकता। रोमियो की किताब 3 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का परमेश्वर है? क्या वह यहूदियों का ही परमेश्वर नहीं? हाँ, वह गैर यहूदियों का भी परमेश्वर है। सॉरी, फिर से मैं 29 पद को फिर से पढ़ूंगा। या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का परमेश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का भी परमेश्वर नहीं? हाँ, गैर यहूदियों का भी है परमेश्वर वो। तो परमेश्वर जो है वो सबका परमेश्वर है, केवल यहूदी लोगों का नहीं है, लेकिन वो सबका है।
और इसलिए प्रभु हमारा जो है वो हमारा और आपका उद्धार करने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 19 से 24 पद में यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, बात कर रहे थे एक स्त्री से। तो यहाँ पे सामरी स्त्री से बात करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे 19 पद में, उस स्त्री ने उससे कहा, महोदय मुझे लगता है कि तू नबी है। यीशु मसीह से सामरी स्त्री बात कर रही है और कह रही है मुझे लगता है कि तू नबी है। क्यों ऐसा उसने कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन की बात को बता दिया, जो छुपा रही थी उसको बता दिया। तब 20 पद में वो कहती है, हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर क्या किया? आराधना की, और तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वो स्थान है जहाँ मनुष्यों को आराधना करनी है। यीशु ने उस स्त्री से कहा, सामरी स्त्री से कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, और क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। तब 23 पद में लिखा है, परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। तब 24 पद में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और तब वो स्त्री कहती है, स्त्री ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। और तब उसने क्या किया? वो आनंद से भर गई और जा कर के गाँव में भी क्या किया? उसने दूसरे लोगों को भी यीशु के बारे में बताया, और लोग यीशु की सुनने के लिए आ गए और वहाँ पे पहुँच गए। तो धार्मिक प्रथा के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हो सकता है। इस स्त्री के अंदर क्या था? विश्वास था कि मसीह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं वही हूँ। छठी बात है, मानवीय सुधार के द्वारा उद्धार। मानवीय सुधार के द्वारा उद्धार। लोग कहते हैं कि कोई बिगड़ा व्यक्ति है, वो सुधर जाए तो क्या होगा? उसका उद्धार हो जाए। हाँ, उसका कुछ चीज़ में तो थोड़ा सा उद्धार हो गया, मुक्ति हो गया, लेकिन उसके आत्मा का उद्धार नहीं होगा। तो ये झूठा कथन है। आप उद्धार पा सकते हैं मानवीय सुधार के द्वारा, यदि आप अपने विचार और कार्य को बदलने का निर्णय लेते हैं तो आप क्या होंगे? उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। ये लोगों का कथन है। तो बाइबल कहती है नहीं, एक नए आत्मिक जीवन की आवश्यकता है, ना कि जीवन शैली का बाहरी दिखावटी सुधार। तो यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद में प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यदि हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और तब हम परमेश्वर का संतान बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। और यूहन्ना 3 उसका 1 से 9 पद में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे निकोदेमुस से बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वर्ग में जाने के लिए एक नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, और वो जन्म यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर होता है। जब यीशु का वचन हमारे अंदर आता है और हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तब हमारा नया जन्म होता है। एक जन्म तो हमारा माँ के द्वारा हुआ, माता पिता के द्वारा, लेकिन नया जन्म हमारा तब होता है जब हम यीशु को जानते हैं। तो यहाँ पे निकोदेमुस जो एक फरीसियों का बहुत बड़ा गुरु थे, लेकिन वो भी क्या हुए? नहीं समझ पाए, और आ करके बोलते हैं कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई दूसरा नहीं दिखा सकता है, और जब तक कि परमेश्वर उसके साथ में ना हो। तो अभी यीशु में मसीह उसको उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता है। और तब निकोदेमुस प्रत्युत्तर करता है
कि बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आपका भी प्रश्न ये हो सकता है कि नया जन्म लेने के लिए या फिर से जन्म लेने के लिए आप भी यही समझेंगे, लेकिन नहीं। हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तब यीशु मसीह उसको समझा रहे हैं, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब जल और आत्मा से कैसे जन्मेगा? वो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा और आप और सुनते रहिए और तब आपका जीवन आपको ये बात समझ में आएगी। फिर लिखा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो किधर जाती है। और इसी प्रकार से प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसे उत्तर देते हुए कहा, यह सब कैसे हो सकता है? मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए हो सकता है। परमेश्वर इस कार्य को पूरा करता है और इसलिए हमें और आपको भी परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में इस कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है। और तब इसके बाद में पहला पतरस और 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पद में लिखा है, जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, दूसरे की नहीं अपनी, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म को प्राप्त किया है। तो हम और आप एक नया जन्म प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? परमेश्वर के वचन को जानने के द्वारा। 7वीं और अंतिम बात है उच्चतम ज्ञान के द्वारा उद्धार। उच्चतम ज्ञान के द्वारा उद्धार। तो ये झूठा कथन है। आप पर्याप्त मानवीय ज्ञान या परमेश्वर और संसार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त अगर कर लेते हैं तो आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, जानकारी के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसको फॉलो न किया जाए। तो बाइबल कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि और मानवीय ज्ञान मनुष्य को बचा नहीं सकता है। और कुलसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 1 से 8 पद। कुलसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 8 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे और लौदीकिया के निवासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा कैसा कठोर परिश्रम करता हूँ, जिससे कि उनके मन परस्पर प्रेम में बंधकर प्रोत्साहित हों, वे समझ की पूर्ण निश्चयता से उस समस्त धन को प्राप्त करें जिसका परिणाम परमेश्वर का रहस्य अर्थात मसीह को पहचानना है। उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। अब यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई तुम्हें लुभाने वाली तर्क द्वारा धोखे में ना डाल दे। 5 पद में, यद्यपि मैं शरीर में अनुपस्थित हूँ फिर भी आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे अनुशासित जीवन तथा मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर आनंदित होता हूँ। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। मान लिया है तो चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले, जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो अगर मसीह के अनुसार ज्ञान नहीं है, परंपराओं के अनुसार है, तो हम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की महिमा करना है और इसलिए हम अपने प्रभु के साथ में चलें और उसके साथ में बने रहें।
पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 20 पद में लिखा, हे तीमुथियुस, जो धरोहर तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कर। जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से दूर रह। जहाँ पर हमें ज्ञान हमें परमेश्वर के पास में नहीं ले जा सकता है। ज्ञान के द्वारा हम जब उसको फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, उसको मानेंगे, तब हम परमेश्वर के पास में पहुंच सकते हैं और उसके द्वारा अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में उच्चतम ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम यीशु मसीह को ना जान लें। तो यीशु मसीह को अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है, ताकि हम जो संदेश को सुनते हैं, और पौलुस कहता है कि मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों से में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित हो। फिर भी हम समझदारों में ज्ञान की बातें सुनते हैं, परंतु यह ज्ञान तो इस युग और आने ना ही इसके शासकों का है, जो मिटने वाले हैं। परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में से किसी ने ना समझा। यदि वे समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी खोजता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़कर परमेश्वर के विचारों को कोई और नहीं जानता है। और हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे कि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेत में दिया है। उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण है, और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। तब 15 पद में लिखा, आत्मिक जन सब कुछ परखता है, परंतु वह स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है और उसे किसने सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तो मसीह का मन है तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं और परमेश्वर को पहचान सकते हैं। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि अनंत जीवन मसीह को जानने में है, और इसलिए हम उसको जानकर अपने प्रभु के साथ में चलें। ज्ञान जो उद्धार करता है वह केवल तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन अनुभवनात्मक और व्यक्तिगत है, और इसलिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर चलने की आवश्यकता है। सिर संबंधित है परमेश्वर और मनुष्य के बारे में सच्चाई को जानना। सिर जो संबंधित है परमेश्वर और मनुष्य के बारे में जानना। हृदय संबंधित है विश्वास के द्वारा सच्चाई पर विश्वास करना। हृदय जो संबंध रखता है वह विश्वास के द्वारा सच्चाई पर विश्वास करना सिखाता। और हाथ संबंधित है सच्चाई पर काम करना और अनुभव करना। हाथ जो हमारा संबंध रखता है वो सच्चाई पर काम करना और अनुभव करना। तो ये 7 प्रकार के झूठे सुसमाचार हैं। पहला है, कामों के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा, व्यक्तिगत धार्मिकता द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। तीसरा, व्यवस्था या नैतिक नियमों को मानने के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। परिवार या आदिम वंशानुगत या परंपरा के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। पांचवा है, धार्मिक प्रथा द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। छठा है, मानवीय सुधार के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है। सातवीं और अंतिम बात है, उच्चतम ज्ञान के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम।
लेकिन इसके द्वारा नहीं हो सकता। उद्धार तब हो सकता है जब हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर कि हाँ, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आएगा हमें और आपको ले जाने के लिए। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए जो आपने दिया, आपकी स्तुति करते हैं। इस समय को आपके हाथ में, तो ये वचन आपका जीवित है, पवित्र है। इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातें करें और जो लोग सुनते हैं उनको सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले आत्मा देकर अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, अपने वचन को समझाइए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबको।